प्रतिदिन जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो बिना फूल की भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि सबसे सुंदर श्रृंगार उनका पुष्प होता है। और अगर हम प्रतिदिन पूजा करते हैं तो फूल चढ़ाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ गलतियां भूलकर नहीं करना चाहिए। बेलपत्र, तुलसी, फूल कब तोड़ें और कब नहीं, इससे जुड़ी सभी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह है देवी फूल, जिसे गुड़हल भी कहते हैं। ये माता रानी को बहुत प्रिय होता है और उन्हें अर्पित किया जाता है। साथ ही सूर्य भगवान को भी अर्पित कर सकते हैं। जब भी हम फूल तोड़ने की बात कहें और भगवान की पूजा श्रृंगार में ताजे पुष्प को श्रृंगार करते हैं तो भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ गलतियों पर हमें ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जिससे आप पूजा करते हैं तो फूल चढ़ाते हैं तो भगवान आपकी फूल को स्वीकार भी करें। ये जो पत्तियाँ आप देख रहे हैं, ये दावना की पत्ती होती है, जिसे विष्णु भगवान और भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग गमले में से लगाते भी हैं। तो ये हमारे यहाँ गमले में लगा हुआ है। जब भी हम फूल भगवान को चढ़ाते हैं तो देखिए, सबसे पहला यह है कि स्नान करने से पहले फूलों को तोड़ लेना चाहिए। स्नान के बाद फूल को नहीं तोड़ा जाता है। और साथ में जब हम फूल तोड़ें तो उसमें जैसे बहुत सारे लोग जल का छिड़काव कर देते हैं। ये जो आप फूल देख रहे हैं ना, ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है और भगवान शिव को यह जरूर चढ़ाना चाहिए अगर आपको यह फूल मिल जाए। तो जब भी हम फूल भगवान को चढ़ाते हैं उसके पहले हमें जल नहीं डालना चाहिए, जल का छिड़काव नहीं करना चाहिए। फूल को जो है आपको जो है बिना जल के रखे ही फूल, जब जल में आप फूल डाल देते हैं उसके बाद भगवान को चढ़ाते हैं ना, तो वो जल देवता को चढ़ जाता है और चढ़ा हुआ फूल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। तीसरी बात हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि फूल जब भी आप तोड़ते हैं जमीन पर अगर गिर जाए तो जमीन से उठा के भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे आप पेड़ों में से तोड़िए, उसके बाद डेलिया में रख दीजिए, फिर आप भगवान को जो है फूल चढ़ा सकते हैं। सिर्फ गिरा हुआ फूल हर श्रृंगार जो कि भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। सिर्फ एक पुष्प को वरदान मिला है कि जब वो जमीन पर गिर जाए उसके बाद उठा करके भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। यह है मेरी बागवानी का मायके का, जहाँ पे गुड़हल जो है, गुलाब का फूल, भगवान शिव के कुछ प्रिय फूल लगे हैं। और ठंडियों में ना थोड़ा फूल नहीं खिल पा रहे क्योंकि उन्हें धूप पर्याप्त नहीं मिल पाती है। तो जितना भी खिल जाते हैं, और अगर हम अपने बागवानी का फूल भगवान को चढ़ाते हैं तो उससे आपको ही फल मिलता है और आपको उसका जो है अपने बागवानी का चीज़ हम देते हैं। और जैसे कि हम बात जान लें आगे कि तुलसी हमें जैसे रविवार के दिन, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। और तुलसी तोड़ते समय हमें अपने नाखूनों का जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और तुलसी जब भी आप तोड़ें तो शाम के समय बिल्कुल ना तोड़ें। जिस भी गमले में आप पूजा करते हैं, पूजा वाली तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है। अलग से एक गमला रखें तुलसी, जिसको आप तोड़ के भगवान को आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी माता को आप जो है स्नान करने के बाद स्पर्श करें और तुलसी तोड़ सकते हैं। जैसे कि आप अगर आपने जो है गमले में समी पेड़ लगाया है तो समी का पत्ता भी स्नान के बाद ही छूइए। पुष्प सिर्फ ऐसा होता है जो स्नान से पहले तोड़ना चाहिए। अब हम जान लेते हैं बेलपत्र से जुड़ी जानकारी। जैसे कि बेलपत्र शिव जी को प्रिय होता है और बेलपत्र सोमवार के दिन, सोमवार जो है आपका हो गया, प्रदोष हो गया, मासिक शिवरात्रि हो गई, पूर्णिमा हो गई और अमावस्या, इन दिनों में बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र आप पहले से रखे हों, आप चढ़ा सकते हैं। 6 महीने तक बेलपत्र को बासी चढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को धुल के आप शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। तो बेलपत्र को ध्यान रखते हुए आप इन दिनों पर, उसके बाद अन्य दिनों में बेलपत्र को तोड़ के आप स्टोर कर सकते हैं। तुलसी, बेलपत्र और कमल का पुष्प यह बासी नहीं माना जाता और इसे आप तोड़ के स्टोर करके रख सकते हैं। ताजे फूल को कई दिन तक हम रख के नहीं चढ़ा सकते। मान लीजिए आप फूल लाते हैं, रात्रि में फ्रिज में रख देते हैं तो अगले दिन चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे शहरों में ऐसा नहीं है कि हम इतना बागवानी लगाए हों और फूल तोड़े और तुरंत हमें प्राप्त हो जाए। तो आप फूल जो है अपने बागवानी का तोड़ के तुरंत चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप माली के द्वारा लेते हैं तो आप एक दिन पहले रात्रि में अपने फ्रिज में रख सकते हैं। और जब भी आप
पुष्प कहीं आसपास किसी के बागवानी से तोड़ते हैं तो इसके पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसकी इजाज़त ज़रूर लें। जब आप इजाज़त लेके फूल को तोड़ के चढ़ाते हैं, यानी उनसे ज़रूर बोलिए कि मैं ये फूल तोड़ के चढ़ाना चाहती हूँ, क्या मैं ले सकती हूँ। ऐसा करके आप फूल तोड़ते हैं तो उस फूल को जो है आपको फल मिलता है। और बिना पूछे आप किसी का फूल तोड़ के चढ़ा देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप जो है अपना दीजिए। भगवान कहते हैं ना, आप अपना दीजिए। जो भी आपके पास एक पुष्प ही है अगर आपके गमले में, तो आप अपना चढ़ाइए, उसका फल आपको जो है स्वयं भी मिलता है। और जब भी आप फूल तोड़ते हैं तो स्नान से पहले तोड़े, ये ध्यान में हमेशा रखें। कौन कौन से फूल चढ़ाने चाहिए ये भी ध्यान में हमें रखना चाहिए। जैसे देवी फूल, कनेर का पुष्प हो गया। जो सुगंधित पुष्प नहीं होते वही शिव जी को चढ़ते हैं, जो सुगंधित होते हैं वो विष्णु भगवान को चढ़ते हैं, देवी जी को चढ़ते हैं, अन्य देवी देवताओं को चढ़ा सकते हैं। लेकिन भगवान शिव को पुष्प जो है वो अप्रिय हैं, उनको चढ़ाने से पाप लगता है। जैसे कि केतकी का पुष्प, केतकी का पुष्प सिर्फ विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है, शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। अगर आप भूल के भी चढ़ा देते हैं तो ऐसा लगता है कि दोष माना जाता है। तो केतकी का पुष्प जो है, अगर आपको पता होगा कि केतकी का पुष्प कैसा होता है, शायद आपको जानकारी रखनी चाहिए। और ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि शिव जी को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, यह भी ध्यान में रखिएगा। दूर्वा सबसे प्रिय होता है गणेश भगवान को, बेलोपत्र शिव जी को, तुलसी नारायण को, यह प्रिय ज़रूर होता है। और पूरी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आप ये सब चीज़ों को रख के 2-3 महीने भी रख सकते हैं। जैसे ये मेरे घर का यानी मायके का मेरे थोड़ी देर दूर पर यह प्लॉट है, यहाँ पर बेल वृक्ष लगा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इन सभी को तोड़ के जब मैं जाने लगती हूँ अपने घर, तो 1-2 महीने के लिए मैं बेलोपत्र तोड़ के रख लेती हूँ और उसे बराबर मैं धुल धुल के शिव जी को चढ़ाती रहती हूँ। और वो आप 6 महीने तक रख सकते हैं। तो बेलोपत्र बासी नहीं होता, लेकिन यह ध्यान में रखना है कि कौन से दिन तोड़ना चाहिए और कौन से दिन नहीं तोड़ना चाहिए। कनेर का पुष्प हो गया, हरसिंगार हो गया, धतूरा, मदार, अपराजिता, ये सभी शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। और जैसे प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन तो विशेष रूप से जरूर शिव जी को अर्पित करना चाहिए। ये सभी जो चीज़ें जब आप अर्पित करते हैं तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। तुलसी जो है, आपको पता होना चाहिए कि रविवार, एकादशी, पूर्णिमा के दिन स्पर्श नहीं किया जाता और ना ही तुलसी तोड़ी जाती है। तो ऐसे में तुलसी पहले से तोड़ के रख लें। और जिन गमलों में तुलसी जी की पूजा करते हैं उस गमले से तुलसी ना तोड़ें, उसके लिए अलग से रखें। और अपने जो समी पत्र हो गए, तुलसी हो गए, इन्हें आप स्नान करने के बाद ही तोड़ें। स्नान से पहले ना स्पर्श करें, सिर्फ पुष्प जो होते हैं स्नान से पहले तोड़ना चाहिए। तो ठंडियों का समय चल रहा है और इतना ज़्यादा ठंड है कि उसकी वजह से पेड़ भी प्रभावित हो रहे हैं, धूप लग नहीं रहे हैं। धूप न लगने की वजह से फूल भी ज़्यादा नहीं खिल रहे हैं। तो जितना भी फूल मिल जाता है भगवान को भाव से अर्पित करिए, श्रद्धा से करिए, ताकि वो सभी पुष्प का फल आपको मिले। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। मिलते हैं एक नई वीडियो जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर